गंगापुर सिटी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि डीड राइटर, एक लिपिक और एक दलाल वकील ट्रैप किया गया है। एसीबी टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा है। करीब 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। रजिस्ट्री कराने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में मौके पर कार्रवाई चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रजिस्ट्री कराने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के एएसपी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में मौके पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। तो गंगापुर सिटी से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रीड राइटर, एक लिपिक और दलाल और वकील को ट्रैप किया गया है। संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लोकेश, गंगापुर सिटी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? बिल्कुल रिचा, इसमें आज सवाई माधोपुर जिले के जो गंगापुर सिटी में एसीबी की जो कार्रवाई हुई, इसमें 3 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक डीड राइटर है जिससे 75,000 रुपए की रिश्वत एक परिवादी से मांगी थी, और उसके बाद एक एडवोकेट हरिप्रसाद एडवोकेट जो दलाल की भूमिका निभा रहा था, उसको भी यहाँ एसीबी ने धर दबोचा। उसके अलावा यहाँ पर एक दलाल और सामने आया है। तो इस तरह 3 लोगों को यहाँ एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं ज्ञान सिंह, इन्होंने लंबे परिवाद के बाद जिससे जो घटनाक्रम था उसको पुख्ता करते हुए, इसकी जानकारी करते हुए आज यहाँ पे 3 लोगों को एसीबी ने 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। यहाँ पे तीनों को गिरफ्तार कर इन तीनों से गहनता से पूछताछ चल रही है। फिलहाल तहसीलदार की भूमिका भी यहाँ संदिग्ध मानी जा रही है। इसके तहत भी यहाँ जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी ज्ञान सिंह, उसमें भी पूछताछ चल रही है और वे लगातार गंगापुर सिटी में ये एसीबी की कार्रवाई जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए लोकेश। हमारे पास एक परिवादी आया, उसने कहा कि जो मेरी जमीन जो से परचेज की है उसकी रजिस्ट्री के लिए जो है यहाँ पे इस ऑफिस में जो है वो 75,000 रुपये डिमांड की जा रही है, जिस पर हमने उस कंप्लेन को वेरीफाई करवाया है। और आफ्टर वेरिफिकेशन हमने इस मामले में एक मीडिएटर जो है एडवोकेट हैं मिस्टर हरी प्रसाद, उनको और जो यूडीसी जो ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे मिस्टर जैन, उन दोनों को 75,000 रुपये रिश्वत ली जो है रंगे हाथों पकड़ा। परिवादी कब आया था आपके पास? परिवादी मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से आया था। लगातार इसको कोशिश, जो इसको एग्जामिन लगातार हमारी कोशिश थी कि प्रॉपर सारा काम हो जाए, तो वो मेरे पास काफ़ी 7-8 दिन पहले आया था। परिवादी कौन है सर? वो हमारा सीक्रेट है। अभी एक्यूज कौन है? अच्छा, अभी किस किस को पकड़ा है आपने? अभी हमने एडवोकेट है मिस्टर, क्या नाम है एडवोकेट का? हरी प्रसाद। हरी प्रसाद, यस। और एक यहाँ पे यूडीसी है जो उसको ऑपरेट करते हैं। क्या नाम है? मिस्टर जय, मिस्टर जय, मिस्टर जय शर्मा। जय शर्मा जी। तो एडवोकेट के माध्यम से दे रहे थे वो? हाँ, एडवोकेट के माध्यम से थे। एक्चुअली जय कह रहा था कि यार कोऑर्डिनेशन को दे दीजिए, तो एक सोर्स था एडवोकेट जो सोर्स। तो दोनों आरोपी हैं इसका? जांच का दायरा क्या है? एग्जामिन तो क्योंकि पूरा चैनल है, तो पूरा क्योंकि सारा उसको इन्वेस्टिगेशन पार्ट रखेंगे कि तहसीलदार साहब की क्या भूमिका थी, और जितना भी चैनल है सिस्टम में, जो रजिस्ट्री का चैनल बॉटम टू टॉप है, उसको भी यार एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन हम अनुसंधान में देखेंगे किसका इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, क्यों डिले है, क्योंकि वो बहुत पहले से कागज जमा करा दिए थे तो अब तक रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, तो भी एग्जामिन और की किसकी क्या क्या भूमिका रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है आज। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज उनको सब याद कर रहे हैं और सीएम निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धासुमन अर्पित की है, उनको नमन किया। और बता दें कि आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अहम बैठक ली। सचिवालय में जयपुर जोन प्रथम और द्वितीय की सड़क और अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में दिया कुमारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सभी लंबित कार्यों की स्पष्ट समय सीमा तय करें, दिया कुमारी ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो अधिकारी कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित रखेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, अलवर, कोटपूतली, बहरोड,
जिलों की सड़क परियोजनाओं की माइक्रो लेवल पर समीक्षा की गई है। 5 सप्ताह में देनी होगी प्रगति रिपोर्ट। हर हफ्ते होगी जोन वाइज समीक्षा बैठक। बाढ़ नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सक्रियता के निर्देश दिए गए हैं। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित होंगे। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज समीक्षा बैठक की। परियोजनाओं की प्रगति की आज डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक ली है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। इसी पर पलटवार करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम ने कहा कि विपक्ष अब जनता से कट चुका है और सोशल मीडिया पर ट्वीट खेल रहा है। पिछले शासन से अब स्थिति काफी ज्यादा ठीक हुई है। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भरतपुर में जाके प्रदेश में कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए। आज उन्हीं पे जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब, कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी देख रहे हैं और मैं भी पिछले 1.5 वर्षों से देख रहा हूं, कांग्रेस के पास तथ्यात्मक कहने के लिए कुछ नहीं है। हवा में आरोप लगाना उनकी एक फितरत है। वो ये चाहते हैं कि उनका एक नेता कहीं से बोले, एक नेता कहीं से बोले और जनता में ये नैरेटिव सेट करें। लेकिन राजस्थान की जनता जान चुकी है और जब तुलनात्मक विचार करती है तो राजस्थान की जनता के दिमाग में आता है कि अब से 1.5 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में जंगल राज स्थापित था। कहीं किसी का गला काटा जा रहा था, कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहे थे, गुप्तांगों पर चोट पहुंचाई जा रही थी, कहीं दलित के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। भय स्थिति थी। और इन 1.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था पर कंट्रोल हुआ है, आप आंकड़े देखेंगे तो ये विपक्ष के साथी निरुत्तर हो जाते हैं। आज महिला अपराध में भारी कमी आई है। संगठित अपराध करने वाले लोग बिलों में घुस गए, पुलिस उनको पकड़ रही है, अंदर पहुंचा रही है। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम जबरदस्त रेड कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। इन्हीं के राज में मादक पदार्थ माफिया पनपा था, इन्हीं के राज में पेपर लीक माफिया पनपा था, इन्हीं के राज में भू माफिया पनपा था। उन सब पर हमने कठोर कार्रवाइयां की हैं और उन कार्रवाइयों से कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है और हमने पुलिस के मनोबल को भी मजबूत करने का काम किया है। माननीय अशोक गहलोत जी को शायद सपना आता होगा अपने राज का, उनको ध्यान नहीं है। माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को लेकर के चल रही है। तो उनके बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँगा। दूसरा सर, बजरी माफिया के कुछ इंसिडेंट सामने आए हैं, उसको लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही? आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के समय में बजरी माफिया हावी था, सरकार के ऊपर हावी था। आज सरकार ने बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया है। तो माफिया के तिलमिलाट होना स्वाभाविक है और वहां कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों का भी एक नेक्सस है जो बजरी माफिया को संरक्षण देने का काम करता था। तो हम जब कार्रवाइयां कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक राजनीतिक सवाल सर, विपक्ष आजकल ट्वीट बहुत करता है, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के नेता जनता में अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए उनका ये है कि रूम में बैठे बैठे ट्वीट कर दें और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का काम करें। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाया, तो गिड़गिड़ाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को जब स्थगित किया गया तो इन लोगों ने क्या क्या हवाबाजी की थी। एक नेता ने दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर तीसरे दिन राजस्थान के नेता ने फिर दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि हम राजस्थान में रैलियां करेंगे, सभा करेंगे। भारत के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने तिरंगा यात्राएं निकाली और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। भारत की सरकार के निर्णय की सराहना की। इन्होंने 1-2 मीटिंगें की जाकर के, इनकी रूम मीटिंग बन करके रह गई।
तो ये इनके दिल्ली के बड़े बड़े नेता फला आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और धरातल पर आते हैं तो वही कांग्रेस के इनके ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उनको इकट्ठा करके एक सभा का नाम दे देते हैं, जो बुरी तरह से फ्लॉप, और इनकी जो मीटिंगें थी वो पिटी, और उसी का कारण है कि बैकफुट पर आए हैं, जब अप्रासंगिक हो गए हैं, जनता इनको सुनना नहीं चाहती, इनके भाषण नहीं सुनना चाहती, तो इन्होंने फिर ट्वीट का खेल शुरू किया है, जिसके कोई मायने नहीं है। शुक्रिया। ये थे जवाहर सिंह बेडम, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष अब जनता से कट चुका है और सोशल मीडिया पे ट्वीट खेल रहा है। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए, जयपुर से। आईएएस अजिताभ शर्मा को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजिताभ शर्मा ने विद्युत भवन पहुंचकर प्रमुख शासन सचिव की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान हमारी संवाददाता सुनील यादव ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। किसी भी प्रदेश में ऊर्जा विभाग काफी महत्वपूर्ण होता है और राजस्थान में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा का कार्यभार अजिताभ शर्मा जी ने संभाल लिया है। इनसे बात करेंगे। सर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है ऊर्जा विभाग की, किस तरह की कार्य योजना है राजस्थान में जो वर्तमान स्थिति है ऊर्जा की, उसको लेकर? बस मैंने आज ही कार्यभार ग्रहण किया है। बस मैं अभी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार की मतलब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने की, और जो अनेक प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार की भी चल रही है, और जो हमारा रिटेल एंड का कंज्यूमर अलग अलग कैटेगरीज का उनको बेहतर सेवाएं देने के लिए जो काम हो रहे हैं, उन सभी काम को एक टीम भावना से आगे बढ़ाया जाए और सभी कामों को त्वरित अंजाम दिया जाए। और साथ ही जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो उस काम को भी कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जो निवेशक है उनके सामने जो जो मुद्दे आ रहे हैं और जो समस्याएं अगर उनको कुछ आ रही है, तो उनके साथ बैठ के चर्चा करके उन सब समस्याओं का भी समाधान किया जाए। सर, राइजिंग राजस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही थी और उसमें सबसे ज्यादा जो एमओयूज हुए वो ऊर्जा विभाग में हुए थे। अब इसी विभाग की आपको जिम्मेदारी मिली है, जो एमओयूज हैं या बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको लेकर किस तरह की प्लानिंग है और किस तरह से वो धरातल पर उतारने की कार्य योजना है? देखिए, जो राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू थे वो सभी प्रकार के, उसमें मतलब थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है, स्टोरेज से हैं, सोलर है, विंड है, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज है, फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, फिर सोलर पैनल मॉड्यूल, सेल, वेफर मैन्युफैक्चरिंग से भी संबंधित कई एमओयूज हैं। कई एमओयूज हैं जिन पे काम प्रारंभ हो गया है। और आपके ध्यान में होगा कि जो राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 में हमने कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 3,08,000 करोड़ के एमओयू को धरातल पे काम प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। उसमें से अधिकांश ऊर्जा क्षेत्र के ही एमओयू थे। उसके बाद ऐसे कई एमओयू हैं जो ऊर्जा विभाग ने और उद्योग विभाग ने चिन्हित किए थे, जिसमें भूमि आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है और जिनको सीटीयू से, पीजीसीएल से कनेक्टिविटी भी मिल चुकी है। तो प्रथम प्राथमिकता पे तो वही कार्य है कि उनको जल्द से जल्द उनके कार्य मौके पे प्रारंभ कराया जाए। और उसके बाद जो ऐसे एमओयूज हैं जिनमें अभी कनेक्टिविटी को लेकर के इश्यूज हैं, तो उसके लिए जैसा मुझे आज बताया गया है कि केंद्र सरकार की जो संस्थाएं पीजीसीएल, सीटीयू, उनसे भी वार्ता चल रही है कि जो आगे के ग्रीन कॉरिडोर एक्सपेंशन के जो वर्क्स हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उन एमओयूज को भी कैसे त्वरित गति से उनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, उस पर भी आज मैंने चर्चा की है मेरे अधिकारियों से। तो उसकी जो भी कार्य योजना होगी हम तैयार करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार से भी इसके बारे में बात की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी की ओर से बलिदान दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी, हमने 1.5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए हैं, एक बार आंकड़ों को मंगवा लीजिए। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता की परगलाने का काम नहीं करें। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी भावुक हो गए।
क्योंकि आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा है। प्रेरणा भी वो जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो। हम आज ऐसे युग दृष्टा देशभक्ति की संजीव प्रतिमा, राष्ट्रवाद के अग्रदूत और संविधान और सिद्धांतों के सच्चे संरक्षक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज आपका परिवर्तित रूप आप देख रहे हैं। जो 10-15 लोगों की जो पार्टी थी, जो राष्ट्र को लेकर के उन्होंने गठन किया, आज खुशी है। कल माननीय अध्यक्ष जी जो 14 लोगों की थी, आज वो 14 करोड़ की पार्टी बन गई है। ये सच्ची श्रद्धांजलि माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगी। सोशल मीडिया में वो क्या है, ट्विटर पर आप देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते, ट्वीट करते हैं ट्विटर पर। लेकिन मैंने उनसे एक दिन कहा कि जिस दिन आप ट्वीट कर रहे हैं उस दिन पीछे के पेपर निकाल लीजिए, उसी दिन का भी, उसी दिन का पेपर निकाल दिए जिस दिन आपने ट्वीट किया है। कांग्रेस के लोगों से मैंने कहा उसी दिन का पेपर निकाल दीजिए और वो आप पीछे का उसी तारीख का निकाल दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस दिन आपने क्या किया था और आपकी क्या स्थिति थी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, मेरे को जरा बता दो कहां नहीं आ रही। तो आज उनका बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के लिए, कश्मीर को बचाए रखने के लिए, भारत का अविभाज्य अंग बचा रहे, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपना बलिदान किया। आज जिस पौधे को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खड़ा किया, जिस पौधे को अटल जी ने सींचा, आज नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तबादलों के बाद नए पदों पर ज्वाइनिंग सबसे पहले कुलदीप राका ने किया है ज्वाइन। प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद तबादले, तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अब तक कुल 63 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राज्य कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात 62 IAS ऑफिसर्स के तबादले किए। वहीं आज IAS डॉक्टर अरुण गर्ग का अलग से तबादला हुआ है। आदेश जारी कर झुंझुनू जिला कलेक्टर बनाए गए हैं। शासन सचिवालय में कई वरिष्ठ IAS ऑफिसर्स ने अपने नए पद ज्वाइनिंग की। सबसे पहले ज्वाइन करने वालों में IAS कुलदीप राका रहे। उन्होंने सुबह 9 बजे उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के ACS पद संभाला। उनके बाद IAS वैभव गलारिया ने प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग संभाला है। IAS अखिल अरोड़ा ने जलदाय विभाग के ACS पद पर ज्वाइन किया है। IAS अजिताभ शर्मा ने भी नए पद पर ज्वाइनिंग कर ली है। वहीं राज्य के गृह विभाग के ACS भास्कर ए सामंत ने शाम 4 बजे पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही शाम तक सचिवालय में करीब 2 दर्जन IAS ने अपने नवीन पदभार ग्रहण किए हैं। तबादले के बाद आज दिन भर प्रदेश भर में IAS ऑफिसर्स ने अपने नए पदों पर ज्वाइनिंग कर ली है। जयपुर से खबर है, IAS भास्कर ए सावंत ने संभाला है पदभार। बता दें कि ACS गृह का पदभार ग्रहण कर लिया है। नए पद ACS गृह, रक्षा, जेल और राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर रवि शर्मा, जेल सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ज्वाइनिंग के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग को लेकर आया है नया अपडेट। 3 वर्ष की परीक्षा आगे बढ़ी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 विषय की जो परीक्षा है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार मांग को लेकर न्यायालय का रुख अपनाए हुए थे युवा। पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट को लेकर पहुंचे थे अभ्यर्थी। लगातार मनोज मीणा के नेतृत्व में ये मूवमेंट चल रहा था। मनोज मीणा बोले, हम पूरे मामले को लेकर न्यायपालिका के पास गए थे। RPSC ने की तारीखों में बदलाव की घोषणा। युवा विरोधियों को करारा जवाब मिला है, मीणा ने कहा है। तो 3 विषय की परीक्षा है, उसको अब आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार मांग को लेकर ये सभी अभ्यर्थी न्यायालय भी पहुंचे हुए थे। अब पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये सभी अभ्यर्थी। तो RPSC ने तारीखों में बदलाव की घोषणा कर दी है।
फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग मामले में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 3 विषय की परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया है। और देखिए, मनोज मीणा के नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन है लगातार चल रहा था, लगातार मांग उठाई जा रही थी और ये मूवमेंट चल रहा था। लेकिन ये पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अभ्यर्थी, जहां पर आखिरकार आरपीएससी ने उनकी बात को माना और तारीखों में बदलाव की घोषणा कर दी। 3 विषय की जो तारीख है उनमें बदलाव कर दिया गया है। यह 3 विषय के जो एग्जाम होने हैं अब उसमें बदलाव किया गया है, तारीख आगे बढ़ा दी गई है। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुणाल, क्योंकि जो मनोज मीणा है और साथ ही उनके साथ कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे थे, हालांकि अब आरपीएससी ने उनकी बात को मान लिया है, अपडेट कर दी गई है, तारीख आगे बढ़ा दी गई है परीक्षा की। देखिए, आपको बता दें कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में विभिन्न विषयों की जो है परीक्षा होनी है। इसमें क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो नेट यूजी की परीक्षा है उसमें तारीखों का टकराव हो रहा है, ऐसी स्थिति में इन अभ्यर्थियों द्वारा पहले हाईकोर्ट का रुख किया गया। लगातार 10 दिन से इनका धरना और भूख हड़ताल चल रही थी। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट से संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं मिला। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख किया गया। ऐसे में आरपीएससी के द्वारा जो 3 विषय हैं उनकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। और क्योंकि अब इस पूरे मामले में जिस तरह से आरपीएससी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम जो है तारीख आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी स्थिति में एक फिर से जो है तारीख जो है परीक्षा की बढ़ा दी गई है। इसमें तो लोग नेट यूजी की परीक्षा दे रहे थे, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई है। रिचा, चलिए, शुक्रिया आपका कुणाल भटनागर अधिक जानकारी देने के लिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने किया है प्रदर्शन। सच पे धड़क ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। आरयू के मानविकी पीठ के रूम नंबर 110 में पेपर दे रहे छात्र पर गिरा था पंखा गिरने से छात्र का घायल हो गया था छात्र। एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष किशोर चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किशोर चौधरी बोले, विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से बड़े हादसे हो सकते थे और बड़े हादसे हो रहे हैं। और अब इस खबर का असर देखने को मिला है। तो बाकी जो छात्र हैं उन्होंने देखिए आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और कहा कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो इस ओर ध्यान नहीं देता है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का आज सोमवार को एक अलग ही रूप सामने आया, जब उन्होंने 12 जुलाई की किशनगंज तहसील के ग्राम पंचायत ख्यावदा के ग्राम जलवाड़ा में पार्वती नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि और तेज बहाव के कारण टापू पर फंसे अपने विधानसभा क्षेत्र जातारण के 30 भेड़ पालकों और उनकी 3000 भेड़ों की जान बचाने के लिए तत्परता दिखाई। घटना के बाद मंत्री ने तत्काल प्रशासन को बचाव कार्य के निर्देश भी दिए और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन से सहायता भेजी। पार्वती नदी के टापू पर कुल 30 लोग फंसे हुए थे, जो ब्यावर जिले के विधानसभा क्षेत्र जातारण के ग्राम रास, बावरा, जवानगढ़, प्रतापगढ़ और नाहरगढ़ के देवासी समाज के रहने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने व्यक्तिगत रूप से फंसे हुए चरवाहे ओगड़राम देवासी एवं अन्य से फोन पर बातचीत की। मंत्री ने इसकी कुशलता भी पूछी। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने स्थानीय प्रशासन का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया, साथ ही पशुपालकों को हौसला बढ़ाया। की जगह होते हैं नहीं, हाल फिलहाल तो ठीक हो। हाँ, मैं अबार कलेक्टर साहब ने कह दियो, आपने 12 कलेक्टर साहब ने कह दियो, मैं प्रोड्यूस कर दिया पूरी हमारे, तो चिंता मत करो, निश्चित करो, सब ठीक निकाल ले ये बात, ठीक है नहीं। हाँ, जो भी है तो चिंता मत करो, ठीक है नहीं। मैं फोन भी कर दिया हूँ और लगातार मैं ध्यान में है, मैं संपर्क में हूँ, तो चिंता मत करो, पूरी कोशिश है, तो चिंता मत करो। नहीं, कितना लोग हो, कितना 17-18 जना हो।
ठीक है। अबान खानगंज कलेक्टर साहब को फोन आवे, ठीक है, मैं नंबर दे दिया, तो कलेक्टर साहब आपको बात करें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे बिरला ऑडिटोरियम। जादूगर ओपी शर्मा जूनियर का मैजिक शो देखने के लिए पहुंचे हैं बिरला। विधायक रफीक खान, कांग्रेस नेता पवन गोतारा भी साथ में मौजूद। राजीव अरोड़ा, भवानी शंकर भी शो देखने के लिए पहुंचे हैं। तो विधायक रफीक खान भी मौजूद है, कांग्रेस नेता पवन गोतारा भी मौजूद है, राजीव अरोड़ा भी मौजूद है, भवानी शंकर भी मौजूद है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। जादूगर ओपी शर्मा जूनियर का मैजिक शो देखने के लिए अशोक गहलोत पहुंचे हैं। उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। खबर टोंक से है, जहां कलेक्टर के पद पर आईएएस कल्पना अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस ने जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। टोंक से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कलेक्टर के पद पर आईएएस कल्पना अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। टोंक अतिरिक्त जिला कलेक्टर व एसडीएम ने स्वागत भी किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। कल्पना अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बर्लिन में रामकृष्ण मिशन केंद्र के बेलूर मठ पहुंचे। उन्होंने वेदांता गोसेल शाफ्ट संस्था के प्रतिष्ठित केंद्र का अवलोकन किया। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का आध्यात्मिक केंद्र है। इस अवसर पर उन्होंने स्वामी वनेशानंद से भेंट भी की। दोनों के मध्य सनातन, आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति पर संवाद भी हुआ। देवनानी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के इस यूरोपीय केंद्र में अद्वैत, वेदांत, योग और ध्यान के माध्यम से भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह केंद्र न केवल बौद्धिक चिंतन का स्थल है, बल्कि यह मानवता की सेवा और आत्म जागरूकता को समर्पित एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है। वासुदेव देवनानी और स्वामी वनेशानंद ने वेदांत दर्शन, भारतीय संस्कृति के वैश्विक स्वरूप और आधुनिक युग में आध्यात्म की आवश्यकता जैसे गुण विषयों पर चर्चा की है। इस संवाद को देवनानी ने आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण और जीवन दृष्टि को व्यापक बनाने वाला बताया। खबर जयपुर से है, जहां पर आज भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को स्मरण करते हुए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, सिद्धांतों और अदम्य साहस की प्रेरणादायक गाथा है। खबर बालोतरा से है, जहां मंत्री सुमित गोदारा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बाड़मेर जाते वक्त बायतू में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमान जाड़ी के नेतृत्व में स्वागत हुआ है। भाजपा नेता बालाराम मूड सहित कार्यकर्ता इस दरमियान मौजूद हैं। बालोतरा से जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर देखिए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री सुमित गोदारा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। डीग जिले के कामा में नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कामा पंचायत समिति में स्नेह कला मंच के सहयोग से नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। इन नाटकों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जन जागरूकता फैलाई गई और अभियान का प्रचार प्रसार भी किया गया। डूंगरपुर में अटल बिहारी वाजपेयी हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आपातकाल को लेकर एक जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। जिला संगठन प्रभारी कमलेश पुरोहित ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया। जो जनसंघ के माध्यम से जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो सफर है, उसमें मूल भावना एक ही है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि नया कार्यकर्ता एक जुड़े नहीं जुड़े परंतु पुराना एक भी नहीं छूटना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जनता की मूल भावना है। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि कार्यकर्ता का सम्मान और कार्यकर्ता के कार्य होने की आवश्यकता है। बूंदी में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले में पेयजल, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति और मौसमी बीमारियों आदि की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने विद्युत विभाग को झूलते तारों को कसने और क्षतिग्रस्त पोलों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। जलदाय विभाग को पेयजल टंकियों की सफाई का कार्य सौंपा गया। साथ ही नगर परिषद आयुक्त को GSS स्थापना कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पाली में कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी मीटर लगाए जाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी जिला अध्यक्ष अजीत दर्द के नेतृत्व में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बिजली के मीटर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित चल रही है, सब कुछ सामान्य तरीके से संचालित हो रहा है। लेकिन ये सरकार जो है लुटेरी सरकार है और ये रिचार्ज जो सिस्टम ला रही है मीटर में, ये जनता को लूटने का काम कर रही है और इससे आम जनता परेशान हो जाएगी। पाली में और भी बहुत सी परेशानियां हैं और ये एक परेशानी का और इजाफा कर रही है। अगर ये इन्होंने किया तो कांग्रेस परिवार और कांग्रेस संगठन ईंट से ईंट बजा के इस चीज का विरोध कर। स्मार्ट मीटर को लेकर के हम लोग यहाँ ज्ञापन देना है राज्यपाल महोदय के नाम, जिला कलेक्टर साहब के मार्फत, कि किसी रूप से ये स्मार्ट मीटर जो है नहीं लगाए जाए। जनता में भय व्याप्त हो गया है। मेहरता 2 दिन